गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, दूसरा पाठ हमने देखा था जोड़ाक्षर अभ्यास 2। उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने सिखाए, लिखकर भी दिए थे बच्चों, आपने भी लिखा होगा। अब बच्चों, जोड़ाक्षर अभ्यास 3, ये पाठ मैंने पहले पढ़ाया था आपको बच्चों। जोड़ाक्षर अभ्यास पेज नंबर 12 पढ़ाने के बाद बच्चों प्रश्नोत्तर देना बाकी था। पेज नंबर 12 जोड़ाक्षर अभ्यास 3, उसके प्रश्न उत्तर अभी लिखिए बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 निकालिए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 निकालिए। उसके बाद बच्चों, ये एक एक प्रश्न और उसके उत्तर मैंने आपको लिख कर दिए हैं। आप अपना नोटबुक निकालिए और ये सारे प्रश्न और उत्तर हम पढ़ते पढ़ते आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 13 निकालिए आपकी टेक्स्ट बुक। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न पढ़िए और लिखिए। रीड द राइट, रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। जैसे कि यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको वैसे ही आपको पढ़ना है और उसके नीचे वही वाक्य लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ प्रश्न पहला, पढ़िए और लिखिए। रीड एंड राइट। पहला वाक्य, मेंढक टर टर कर रहे हैं। यहाँ देखो ऊपर, यहाँ क्या है ये, इसे क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाया आपको, इसे क्या कहते हैं, रेफ। इसे क्या कहते हैं, रेफ। ये हमारे वाक्य में ये 2 शब्द आए हैं, रेफ के आए हैं बच्चों। मेंढक टर टर कर रहे हैं, ये पढ़े हैं, वैसे आपको नीचे लिखना है। दूसरा वाक्य, उनकी बोली कर्कश है। यहाँ देखो कर्कश शब्द के ऊपर यहाँ रेफ है ना, उनकी बोली कर्कश है। आपको भी ये पढ़ना है और यही वाक्य नीचे लिखना है बच्चों। मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। 3 नंबर, स्वार्थी व्यक्ति को पहचानो। ये स्वार्थी शब्द है ना, यहाँ देखो, यहाँ रेफ है। स्वार्थी व्यक्ति को पहचानो। 4 नंबर, अर्जुन धनुर्विद्या में बेजोड़ थे। अर्जुन और धनुर्विद्या, यहाँ ऊपर रेफ है, यहाँ रेफ है। अर्जुन धनुर्विद्या में बेजोड़ थे, पढ़ना है और आपको नीचे वैसे ही लिखना है। 5 नंबर, हर्ष की बातों में कोई अर्थ नहीं। यहाँ हर्ष और अर्थ, इस शब्द के ऊपर क्या है, ये रेफ है, ये रेफ है। मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको, हर्ष की बातों में कोई अर्थ नहीं। ये सारे जो वाक्य है ना, आपको पढ़ना है और एज इट इज नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, पाठ में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने पहले ही आपको ये शब्द भर कर दिए हैं, आपको वैसे ही लिखना है अपने नोटबुक में। देखिए बच्चों, नोटबुक में आपको ऐसे ही लिखने हैं। 1 नंबर, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ रिक्त स्थान कौन सा है, जन्मभूमि। मैंने ये लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ जन्मभूमि के नीचे, यहाँ जन्मभूमि के नीचे अधोरेखांकित कीजिए, यानी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। दूसरा वाक्य, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। यहाँ रिक्त स्थान कौन सा था, धर्मों। यहाँ मैंने शब्द लिखा है, यहाँ अधोरेखांकित कीजिए।
हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। ठीक है, हो गया दूसरा प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, मैंने उत्तर लिखे हैं, ऐसे ही उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। मैं पढ़ती हूँ, देखिए। प्रश्न पहला, हमारे देश को क्या कहा जाता है? हमारे देश को क्या कहा है? क्या कहा है भारत हमारे देश को? हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर लिखिए। प्रश्न दूसरा, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही लिखिए बच्चों। प्रश्न 3, हमें किस बात पर गर्व है? हमें किस बात पर गर्व है? हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, प्रश्न 3, उसके उत्तर भी मैंने लिखे हैं, आपको वैसे ही उत्तर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न चौथा, पाठ में आए रेफ या उसका ये अवयव लिखा है रेफ वाले शब्दों को अधोरेखांकित कीजिए। अधोरेखांकित यानी अंडरलाइन। जितने भी हमारे पाठ में रेफ वाले शब्द आए हैं ना बच्चों, वहाँ पर अंडरलाइन करने हैं। तो मैंने ये शब्द आपको लिख कर दिए हैं, हमारे पाठ में आए हुए। हमारा पाठ कौन सा है? हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व है। ये पाठ, इस पाठ में रेफ वाले शब्द 5 आए हैं। कितने? 5। इन्हें मैं यहाँ लिख कर दी गई हूँ। पहला भारतवर्ष, दूसरा स्वर्ग, तीसरा कर्तव्य, चौथा धर्मों और पांचवा गर्व। ऐसे आप लिखिए बच्चों। ये पाठ में आए हुए रेफ वाले शब्द यहाँ लिखे हैं। प्रश्न 5वां, अपने राष्ट्र ध्वज के रंगों के नाम लिखिए। हमारा तिरंगा ध्वज आपको पता है बच्चों, याद करो, हमारे पाठ में भी आया है। पेज नंबर 12 देखिए, ये हमारा ध्वज है, भारत का ध्वज है, राष्ट्र ध्वज इसे कहते हैं। और ये जो हमारा तिरंगा है ना, तो इनके रंग आपको बताना है। हमारे ये राष्ट्र ध्वज के रंग बताना है। ये देख रहे हो, ये क्या है? कौन सा कलर है? केसरिया। पहला ऊपर का, सबसे ऊपर जो है ना रंग, वो कौन सा है? केसरिया। ये दूसरा है वो सफ़ेद, और तीसरा है वो हरा। तीसरा है वो हरा है रंग। ठीक है, मैंने यहाँ लिख कर दिए हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों। ये पहला रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, प्रश्न 5वां हो गया। प्रश्न 6वां, अपने राष्ट्रगीत को याद कीजिए। बच्चों, राष्ट्रगीत आपको आता है ना, इसे याद करना है। कैसे आप बोलते हो राष्ट्रगीत? कैसे बोलते हो? जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। अच्छा लगा आपको बच्चों राष्ट्रगीत? कितने दिनों के बाद आपने सुना है ना इसे घर में? और एक बार आप राष्ट्रगीत जोर से गाना है, ठीक है? मैंने यहाँ जोड़ाक्षर अभ्यास 3 का प्रश्नोत्तर यहाँ दिया गया है, आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों, ठीक है? आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं।